पाकिस्तान और आज़रबाईजान के ताल्लुकात नई बुलंदियों पर $2 अरब के मुआहिदों पर अप्रैल में दस्तखत होंगे। दोनों ममालिक का इत्तेफाक। वज़ीर आज़म का खैर मकदम, बोले गवादर पोर्ट पर तिजारत से पूरे खित्ते पर मुस्बत असरात मुरतब होंगे। हम अमन व इस्तेहकाम और खुशहाली न सिर्फ खित्ते बल्कि पूरी दुनिया में देखना चाहते हैं। इंटरनेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर वक्त की ज़रूरत करार। शहबाज शरीफ का मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल करने का मुतालबा। गजा में मुस्तकिल जंगबंदी और 2 रियासती हल पर जोर। सदर इल्हाम इलियॉफ का दोनों ममालिक की शराकतदारी पर इजहार मसर्रत, बोले जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग डिफेंस इंडस्ट्री आइटम्स पर तबादला ख्याल हुआ। ताउन बढ़ाने के बहुत मौके मौजूद हैं। दोनों ममालिक में कई मुआहिदों और मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। मियाँ शहबाज शरीफ और इल्हाम इलियॉफ की 1-on-1 मुलाकात। वज़ीर आज़म का सदारती महल आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल और गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। जजेस तबादले और सीनियरिटी मामलात पर इख्तलाफात। जुडिशल कमीशन के रुकन अख्तर हुसैन मुस्ताफी कहते हैं पाकिस्तान बार के मौक़िफ़ से मुत्तफिक नहीं। नॉन जुडिशल मेंबर्स अक्सरियत से जजेस की तैनाती कर रहे हैं। चाहता था शफाफियत के लिए रूल्स बनाए जाए। इस्लामाबाद बार का भी ट्रांसफर जजेस को वापस भेजने का मुतालबा। 5 जजेस की सुप्रीम कोर्ट में दायर दरख्वास्त की हिमायत का ऐलान। एलामिया में जजेस का तबादला आर्टिकल 200 की वाज़ेह खिलाफ वर्जी करार। एक दिन GHQ समेत मुख्तलिफ मकामात पर हमले हुए। क्या बानी PTI ने 9 मई वाक़यात की मजम्मत की। सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल से मुताल्लिक़ अपीलों की समाअत के दौरान जस्टिस हसन अजहर रिजवी का इस्तफसार। बानी ने कहा जो भी जिम्मेदारान हैं उन्हें सजा दी जाए। मजम्मत का ये मतलब नहीं वो सरकारी मौक़िफ़ तस्लीम करते हैं। वकील उज़ैर भंडारी का जवाब। दलाइल में कहा अगर सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल की इजाज़त दी तो कल मजीद जराइम आर्मी एक्ट में शामिल हो जाएंगे। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा पहले दिन से कह रहा हूँ सब मिलकर मलबा हमारे गले डालेंगे। जस्टिस जमाल बंदोखेल ने रिमार्क्स दिए अदालत दलाइल की पाबंद नहीं, आईन के मुताबिक खुद भी फैसला कर सकती है। बानी PTI ने ही चीफ जस्टिस से मुलाकात का कहा था। इन्हें बताया कि बानी और बुशरा बीबी की हुकूक सलब किए गए। उमर अयूब का रमजान के बाद एहतजाजी तहरीक चलाने का इंदिया। असद कैसर की पीपल्स पार्टी पर तनकीद, बोले सिंध में कच्चे के डाकुओं की हुकूमत है। सलमान अकरम राजा बोले बानी PTI नहीं, पहले वाले डील करके लंदन भागे। तमाम जमातों को मिलकर चलने की दावत देते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी में दिफाई चैंपियन पाकिस्तान का तख्त उलट गया। मेगा इवेंट में मुसलसल दूसरी शिकस्त। भारत ने एकतरफा मुकाबले के बाद 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। शर्मा 11 ने 242 रन का हदफ 43वें ओवर में हासिल कर लिया। नाकाबिले शिकस्त सेंचुरी पर विराट कोहली मैन ऑफ द मैच करार। शाहीनों का सेमीफाइनल में पहुंचना तकरीबन नामुमकिन। क्या चैंपियंस और मैच विनर्स ऐसे होते हैं? पाकिस्तान क्रिकेट वेंटिलेटर पर क्यों आई? चैंपियंस ट्रॉफी में शर्मनाक परफॉर्मेंस का जिम्मेदार कौन? दूसरा ओपनर क्यों सेलेक्ट नहीं किया? बाबर आजम से ओपनिंग क्यों कराई? दूसरा फ्रंटलाइन स्पिनर स्क्वाड में क्यों नहीं था? सवालात ढेरों मगर जवाब एक भी नहीं। स्टेडियम बना लिए टीम नहीं बनाई, पर्ची सिस्टम खत्म करें, बड़े नामों से जान छुड़ाएं। शायकीन क्रिकेट ग्रीन शर्ट्स की नाकिस परफॉर्मेंस पर फट पड़े। चैंपियंस ट्रॉफी में आगे के सफर पर अगर मगर। बांग्लादेश की जीत और न्यूजीलैंड की हार की दुआएं करना होंगी। अगर भारत ने न्यूजीलैंड को हराया और पाकिस्तान भी बांग्लादेश को शिकस्त देने में कामयाब हुआ तो कहानी रन रेट पर आएगी। नाकिस फील्डिंग, गैर मेयारी बॉलिंग, सुपरस्टार्स के चेहरे से नकाब उतर गया। शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ और नसीम शाह फकत 2 विकेटें ही ले सके। शाहीन अफरीदी ने 8 ओवर्स में 74, हारिस ने 7 ओवर्स में 52 रन दिए। खुशदिल शाह ने शुभमन गिल का कैच गिराया। सऊद शकील ने शरियास अय्यर को गोल्डन चांस दिया। पाकिस्तान की किस्मत का फैसला दूसरी टीमों पर है। हकीकत यह है कि पाकिस्तान की कहानी खत्म हो चुकी है। अल्लाह से उम्मीद है लेकिन बतौर कप्तान ये चीज़ें पसंद नहीं। मोहम्मद रिजवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले न्यूजीलैंड और भारत के खिलाफ शिकस्त को तस्लीम करते हैं। दोनों मैचेस में हम बहुत बुरा खेले। किस्मत भी दलेरों का साथ देती है। 30 साल पुरानी सोच से खेल कर कैसे जीत सकते हैं? शाहिद अफरीदी की ग्रीन शर्ट्स पर तनकीद।
मॉडर्न डे क्रिकेट में 35-35 डॉट बॉल्स खेलना जुर्म है। शिकस्त से क्रिकेट सिस्टम बेनकाब हो गया। मोहम्मद यूसुफ भी बरस पड़े। प्रोग्राम जोर का जोड़ में माहिरीन के जानदार तज्जिए। चैंपियंस ट्रॉफी के धुआंधार मुकाबले क्रिकेट मेला रावलपिंडी में सज गया। कीवीज की दावत पर बंगाल टाइगर्स की बैटिंग जारी। मैच में कामयाबी न्यूजीलैंड और भारत को सेमीफाइनल में पहुंचा देगी। बंगाल टाइगर्स को शिकस्त हुई तो पाकिस्तान भी इवेंट से बाहर हो जाएगा। माहौलियाती तब्दीलियों से निपटने का मिशन पाकिस्तान और IMF के दरमियान क्लाइमेट फाइनेंसिंग के लिए मुज़ाकरात शुरू। तकनीकी टीम वफाक और सूबाई हुकूमतों से मुतालिक मंसूबों के लिए सिफारिशात और तजावीज़ का जायजा लेगी। कार्बन टैक्स से लेवी लगाने की तजवीज़। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं बजट से मुतालिक सनसनी कम करने जा रहे हैं। PIA को रवां साल प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा। भारत से तिजारत का मामला जियोपॉलिटिकल करार। तिब्बी आलात, अद्वियात के खाम माल, कागज़ और मोटरसाइकिलों के पुर्जों समेत दीगर अशिया पर ड्यूटी में कमी करें। FPCCI ने वजारत तिजारत को नए बजट के लिए टैरिफ तजावीज़ पेश कर दी। 5 साल पुरानी तामीराती मशीनरी की दरामद पर पाबंदी हटाने की भी तजवीज़। मुनशियात बरामदगी केस में अदाकार साजिद हसन के बेटे का जिस्मानी रिमांड मंजूर। मुलजिम डार्क वेब के जरिए ऑर्डर बुक कराता था। मुनशियात कैलिफोर्निया से इस्लामाबाद और लाहौर आती थी। SIU के मुताबिक रकम की मुंतकली से मुतालिक बैंक हुकाम को खत भेजे जाएंगे। मुल्क भर में आज से बारिशों के नए स्पेल की पेशगोई। मगरबी हवाओं का सिस्टम मुल्क में दाखिल। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बादल बरसेंगे। सिलसिला 1 हफ्ते तक जारी रहने की तवक्को। लाहौर में बारिश, इस्लामाबाद और KP में ज़्यादाबारी, शिमाली इलाकों में बर्फबारी का इम्कान। महकमा मौसमियात ने फ्लैश फ्लडिंग और पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खदशा जाहिर कर दिया। इसराइली हरधर्मी से जंगबंदी मुआहिदा खतरे में। हमास का 620 कैदियों की रिहाई तक इसराइल के साथ मजीद बातचीत से इनकार। कहा इसराइल मुआहिदे की पासदारी नहीं कर रहा। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू की डिटाई। गजा में दोबारा लड़ाई शुरू करने की धमकी। सलामती कौंसिल में यूक्रेन से मुताल्लिक़ करारदाद पर वोटिंग आज होगी। अमरीका न्यूट्रल करारदाद का मुसवदा पेश करेगा। कीव में यूरोपीय रहनुमाओं का इजलास। रूस पर पाबंदियों के एक और पैकेज की मंजूरी। और स्क्रीन एक्टर गिल्ड अवार्ड्स का मेला फिल्म कॉन्क्लीव ने लूट लिया। बेहतरीन मूवी करार टिमोथी चालमेट ने बेहतरीन अदाकार और डेमी मूर ने बेहतरीन अदाकारा का अवार्ड हासिल किया। तकरीब में फिल्मी सितारों की रेड कारपेट पर एंट्री।